जय हो बाबा नीम करौली महाराज। नीम करौली महाराज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। हनुमान जी के अवतार नीम करौली बाबा के अनोखे चमत्कारों से भरी है नीम करौली बाबा की कहानी। और इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीम करौली बाबा हमेशा कंबल उड़ा करते थे। कंबल का क्या कारण है, क्या राज है इस कंबल में। कई भक्तों के दुखों को बाबा ने अपने कंबल से दूर करा। कंबल के कई चमत्कारी लीलाएं बाबा के हैरत में कर डाल दी थी। इसी में बाबा के एक विदेशी भक्त थे रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब द मिरेकल ऑफ लव में बाबा के कंबल से जुड़ी सच्ची घटना का जिक्र करा। उन्होंने इस कंबल को किताब में बुलेट प्रूफ कंबल के नाम दिया है। बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में बोलते थे, जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि फतेहगढ़ का एक बुजुर्ग दंपति था। वह घटना है 1943 की, 1943 की है। एक दिन बाबा अचानक दंपति के घर पहुंचे और रात को वहीं ठहरे। भोजन के बाद बाबा को कंबल ओढ़ कर सो गए। बुजुर्ग दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। रात में बाबा कहराने लगे। ऐसा लगा जैसे बाबा को कोई मार रहा हो। बाबा ने सुबह चादर बुजुर्ग दंपति को दी और गंगा में प्रवाहित करने को कहा। साथ ही कहा कि आपका बेटा महीने भर में लौट आएगा। दंपति चादर को गंगा में प्रवाहित करने गया। एक महीने बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा लौट के आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर में देखकर दंपति के खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे ने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटा ने कहा, लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मनों की फौज में घिर गए थे और रात भर गोलियां चली और युद्ध में उनके सारे साथी मारे गए। वो अकेला बचा। बेटे ने कहा, मैं कैसे बचा यह मुझे भी मालूम नहीं। कहा, मुझ पर गोलियां लगी, बहुत गोलियां इधर से उधर से निकलती गई। दुश्मनों से मैं लड़ता गया और लेकिन मुझे गोली ने छुआ भी नहीं, बाल भी बांका मेरा नहीं किया। वो उसी रात की कहानी है जिस रात बाबा बुजुर्ग दंपति के घर में रुके थे। दंपति घर में बाबा के चमत्कार को समझ गए। यही कारण था कि रिचर्ड ने अपनी किताब में इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। इस आज बाबा के इतने भक्त हैं, नेता, राजनेता, खिलाड़ी, सब लोग बाबा को अपना गुरु मानते हैं, सब इनके मुरीद हैं। विराट कोहली भी यहाँ पर आए हुए हैं और मार्क जुकरबर्ग बहुत ही इनके मुरीद हुए जो यहाँ आकर के सफल हुए हैं। इनकी इतनी कहानियां हैं बाबा की, जो कहूँ मैं कम है। एक बार की और घटना है, सत्य कहानी एक बार और है। जब बाबा ने इस मंदिर का निर्माण किया था, जब मंदिर की नींव रखी थी, उसके बाद यहाँ भंडारा चलने लगा। हर वर्ष 15 जून को यहाँ पर भंडारा चलता है। तो भंडारे में एक दिन लाइन लगी थी, प्रसाद बन रहा था और अचानक घी कम हो गया। बाबा का प्रसाद घी में बनता है, इसलिए भक्तों की भीड़ लगी थी और घी खत्म हो गया था। और जो सेवादार बनाने वाले थे वो चिंतित हो गए। उन्होंने बाबा जी से कहा। बाबा जी ने कहा, आप धैर्य रखो, और कुछ लोगों को कनस्तर लेके जो सामने सिपरा नदी बह रही, नदी किनारे, मंदिर किनारे, उसमें भेजा। जैसे ही वो लोग कनिस्तर में जल लेके आए सिपरा नदी का और ऊपर मंगवाया, कढ़ाई में डाला, तो कढ़ाई में डालते ही वो घी बन गया। ये चमत्कार देख के सब हैरान रह गए और बाबा जी के जयकारे करने लगे। तो ये बाबा जी के चमत्कार है। बहुत चमत्कार बाबा जी ने किए हैं। बाबा जी का नीम करौली नाम क्यों पड़ा? बाबा जी का नीम करौली नाम के पीछे भी एक किस्सा जुड़ा है। इसके अनुसार 1958 में बाबा बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। तो जब ट्रेन में चढ़े, टीटी आया और उसने टिकट चेक किया, तो फर्रुखाबाद जिले में नीम करौली गांव में ट्रेन से उतार दिया गया। इस ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। रेलवे प्रयास किया बहुत रेलवे वालों ने, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। फिर किसी यात्री के सुझाव से, शायद वो बाबा का भक्त रहा, उन्होंने आग्रह किया कि आपने जिन्हें उतारा है उन्हें बुलाइए और ज़रूर ये कोई चमत्कारिक बाबा है ऐसी। तो वहाँ गए, उन्हें मनाया गया। तो बाबा ने उनके आगे 2 शर्तें रखी। पहला, नीम करौली गाँव में स्टेशन बने। दूसरा, साधुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार न किया जाए। इस पर अधिकारियों ने सहमति जताई और ट्रेन पर बाबा चढ़े तो इंजन चलना शुरू हो गया और आगे बढ़ गया। तब से वहाँ स्थानीय लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहकर संबोधित करने लगे। बाबा के चमत्कार बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर आगे भी आपको और चमत्कार